हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाला है टॉपिक परमानेंट टिश्यू और उसका सब टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इससे पहले की 2 क्लासेस में हमने ये चैप्टर किया है। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ हमने लिया था। प्लांट टिश्यूज़ में मेन क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में आता है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसके बाद ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद कुछ ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, वो बन जाएंगे परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो अब परमानेंट हम करने वाले हैं। परमानेंट में 2 टाइप है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो आज हम करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज और इसमें 3 टाइप है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, डिवीजन आपको ध्यान रखना है। तो पहले एनसीईआरटी से थोड़ा सा देख लेते हैं हम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद नई बुक में पेज 62 टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फाउंड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है, ग्रोइंग टिप्स में होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम ग्रोइंग टिप्स में होता है। लेटरल गिर्थ को इंक्रीज करता है, सर्कमफ्रेंस को इंक्रीज करता है, इंटरकैलरी नोड्स के बीच में होता है। तो ये क्या करता है, ओवरऑल ग्रोथ पे हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे बोला है कि जब प्लांट ओल्ड हो जाएगा, उसकी एज हो जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, वो अपना कुछ स्पेसिफिक रोल ले लेंगे और डिवाइड होने की एबिलिटी वो लूज कर देंगे। तो क्या बन जाएंगे, वो परमानेंट बन जाएंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या थे, ग्रोइंग टिश्यूज थे, ग्रोथ होती थी वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर वो ओल्ड हो गए हैं, धीरे धीरे जो टिश्यूज ओल्ड हो गए हैं, तो क्या होगा, दे विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड और वो बन जाएंगे परमानेंट टिश्यूज। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। इसके बाद एक डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, याद कर लेना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। क्लियर। इसके बाद हम लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिंपल में क्या है, दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, मतलब दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, एक ही तरह के इनमें सेल्स होंगे। तो अब हम इनमें फर्दर क्लासिफिकेशन जो है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, उसमें से अभी पहले पेरेन्काइमा कर लेते हैं। 3 चीज़ें आपको करनी है, कोई भी अगर आपके पास आता है तो। अकरेंस कहाँ कहाँ होता है, उसका नेचर क्या है और फंक्शन क्या है, सभी में हम ये 3 चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड टिश्यू और पैकिंग टिश्यू। पैरा मीन्स बिसाइड और एनकाइमा मीन्स इन फिलिंग, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, बिसाइड फिलिंग। अभी हम इसको समझते हैं डिटेल में। नेचर क्या है, पेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो सारे लिविंग होते हैं, लिविंग सेल्स। ऐसे ही कोलेन्काइमा के भी लिविंग सेल्स होते हैं और स्क्लेरेन्काइमा के डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है प्लांट टिश्यूज में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, दे डोंट हैव टू मूव, दे डोंट हैव टू गो इन सर्च ऑफ फूड, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, इसलिए बहुत सारे सेल्स डेड होते हैं। ठीक है, तो स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल से बना है, पेरेन्काइमा जो हम करने वाले हैं अभी वो लिविंग सेल से बना है। तो नेचर क्या है, दे आर सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा लिविंग, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद करने में इजी रहे। आप एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट बना लेंगे प्रॉपर। सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा आर लिविंग, लिविंग मीन्स दे पजेस द पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब शेप कैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है और आइसोडायमेट्रिक, मतलब इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट शेप देखेंगे। ठीक है, ये पेरेन्काइमा इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, आइसोडायमेट्रिकली मीन्स इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स। तो ये हो गया इनका शेप, नेचर हो गया। ठीक है, अब सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। इनकी सेल वॉल थिन होती है एंड एनक्लोजेज अ डेंस साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस विच कंटेन्स अ स्मॉल न्यूक्लियस एंड सराउंड्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का, सेल वॉल थिन है, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में छोटा सा न्यूक्लियस है और लार्ज वैक्यूल है। पढ़ा ना, प्लांट सेल्स में बिग एंड परमानेंट वैक्यूल होता है। ऑलमोस्ट 50 to 90% स्पेस प्लांट सेल्स में वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि वो स्टोर कर, उसका फंक्शन क्या, स्टोरेज। ठीक है, तो समझ में आ गया, सेल वॉल थिन है, एनक्लोजेस डेंस साइटोप्लाज्म और छोटा सा न्यूक्लियस है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। नेक्स्ट, इसका नेचर में इंटरसेलुलर स्पेसेस आर अबंडेंट, बहुत इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत होते हैं, मतलब ये लूजली पैक्ड है। देखेंगे फिगर में,
इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी है, मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में स्पेस दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बोलोगे बहुत थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन इसको काफ़ी माना जाएगा क्योंकि अभी हम आगे जो पढ़ेंगे उनमें तो है ही नहीं, एब्सेंट ही है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है। इसमें अबंडेंट है, बहुत है इंटरसेलुलर स्पेस, इसलिए हम बोलते हैं कि ये लूजली पैक्ड है, तभी तो बोला पैकिंग टिश्यू बोला, लूजली पैक्ड सेल्स है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया इसका नेचर। पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो वो जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, उनका नेचर देख लिया हमने। अब देखेंगे कि पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ होता है। सॉफ्ट पार्ट्स में होता है, सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। सॉफ्ट पार्ट्स किस किस का, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। अब रूट्स में कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच का पार्ट है। कॉर्टेक्स क्या है, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल। अब बोलोगे कि एपिडर्मिस क्या है, हमने पढ़ा ही नहीं है एपिडर्मिस, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। एपिडर्मिस होता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, और वेस्कुलर बंडल्स कंडक्टिंग जो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, इन दोनों के बीच में होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स, रूट्स के कॉर्टेक्स में होता है ये, स्टेम के ग्राउंड टिश्यू में होता है, और लीव्स के मीजोफिल में होता है। मीजोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो वो कहाँ होता है, मीजोफिल सेल्स में होता है। तो ये यहाँ पर सॉफ्ट पार्ट्स में होता है पैरेन्काइमा, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड इन पिथ, मेडुलरी रेज एंड पैकिंग टिश्यू इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो पिथ कहाँ है, आपकी फिगर में, आपकी बुक में इससे पहले पेज में फिगर बना हुआ है, देखेंगे पिथ बिल्कुल जो सेंट्रल, अच्छा यहाँ लेवल नहीं है, पुरानी बुक में तो लेवल था, नई बुक में लेवल नहीं है, पुरानी बुक में दिखाती हूँ मैं। पुरानी बुक में पिथ लेवल है, यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है ये पिथ है। ठीक है, फिर मेडुलरी रेज, उसी के बाद में मेडुलरी रेज है, और जाइलम और फ्लोएम तो क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यूज होता है। तो यहाँ सब में पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या क्या है, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, तो एक एक करके हम पहले लेते हैं। फंक्शंस में इट सर्व्स एज पैकिंग टिश्यू, नाम ही हमने दिया है कि पैकिंग टिश्यू है, तो इट सर्व्स एज पैकिंग टिश्यू। सोच लो कि आप जब पैकिंग करते हो कुछ तो क्या होता है, स्पेसेस को फिल करते हैं हम। ठीक है, इट सर्व्स एज पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यूज एंड मेंटेन द शेप। देखो पैकिंग टिश्यू है तो क्या करेगा, ये शेप को मेंटेन करेगा, फर्मनेस को मेंटेन करेगा। आप जैसे पैक करते हो ना, मार्केट से अगर आपने कुछ खरीदा, बड़ी चीज़ खरीदी, सपोज आपने फ्रिज खरीदा या एसी खरीदा, या ऑनलाइन अगर ऑर्डर करते हो या लेके भी आते हो, तो पैकिंग क्या होता है, पैकिंग किससे की जाती है, थर्मोकॉल से। तो थर्मोकॉल पैकिंग जैसे वर्क करता है, तो उसकी जगह यहाँ पे क्या है, पैरेन्काइमा वर्क एज पैकिंग टिश्यू। समझ में आया, ताकि शेप मिले, फर्मनेस मिले। तो इट सर्व्स एज पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यूज एंड मेंटेन द शेप एंड फर्मनेस ड्यू टू इट्स टर्जिड सेल्स। इसके जो सेल्स होते हैं वो टर्जिड होते हैं। टर्जिड मीन्स सोलन और हार्ड। ठीक है, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। इसके बाद इट सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू। फूड जो प्रोड्यूस होता है उसको भी यहाँ पे स्टोर होता है। फूड जो प्रोड्यूस होगा ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में, मीजोफिल सेल्स में, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, तो फूड कहाँ स्टोर होगा, पैरेन्काइमा टिश्यू में। ठीक है, सो पैरेन्काइमा इट सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स थ्रू सेल्स और सेल वॉल्स, क्योंकि ये पैकिंग टिश्यू है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका रोल रहेगा। इसके बाद देयर इंटरसेलुलर स्पेसेस अलाउ गैसियस एक्सचेंज। अभी हमने नेचर में पढ़ा था कि इट हैज अबंडेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस, पढ़ा था, बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं इसमें। तो वो जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या करेंगे, दे विल अलाउ गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। पढ़ा ना, स्टोमेटा होते हैं जिनसे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो दे विल अलाउ गैसियस एक्सचेंज। सोचो कि अगर पूरा भरा हुआ है तो गैस कहाँ से निकल के जाएगी, पूरा फिल है तो स्पेसेस होंगे तो वो अलाउ करेंगे गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट, इट स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो भी वेस्ट होता है, गम्स, रेजिन्स, जो वेस्ट होते हैं वो भी ये स्टोर करता है। इसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के 2 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म्स आ रही है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब अगर सपोज पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, प्लास्टिड पढ़ा है ना, प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर किसी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, किसी पैरेन्काइमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। टेबल ना हिले, ध्यान रखें क्योंकि पूरा हिल जाता है ये। ठीक है, इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट द पैरेन्काइमा टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल है ना, क्लोरोप्लास्ट है, तो
क्लोरोप्लास्ट की वजह से उस पैरेन्काइमा टिश्यू को बोला जाएगा क्लोरेन्काइमा एंड इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। क्लियर? इसके अलावा अगर एक्वेटिक प्लांट्स में और बॉयंसी देता है, बॉयंसी मीन्स अपवर्ड पुश, पढ़ेंगे आप, कोई भी चीज़ लिक्विड में है तो लिक्विड की वजह से उसको एक अपथ्रस्ट मिलता है, ठीक है, तो अपवर्ड पुश मिलता है, वही बॉयंसी है। तो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन्स रिलेटेड टू वाटर, तो मतलब एक्वेटिक प्लांट्स में सच एज हाइड्रिला लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट। हाइड्रिला में एयर कैविटीज होती हैं, तो एयर कैविटीज कहाँ होती है? इन पैरेन्काइमा, और एयर कैविटीज की वजह से उसको बॉयंसी मिलती है, बॉयंसी मिलती है टू फ्लोट, ठीक है। सच टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज नोन एज एरेन्काइमा। क्लियर? एक बार ये सारे पॉइंट्स को हम एनसीईआरटी से और कर लेते हैं। हेडिंग है सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेज नंबर 62। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। एपिडर्मिस क्या है? जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसके नीचे फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स कैसे हैं? सिंपल परमानेंट है। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। अच्छा, थिन वो हमने उसमें लिखा था नीचे में, थिन सेल वॉल्स लिखा था ना। दे आर लिविंग सेल्स, ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। दे आर यूजुअली लूजली स्पेस्ड, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत होता है, लूजली अरेंज्ड, द लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स आर फाउंड इन दिस टिश्यू। और ये क्या करता है? फूड स्टोर करता है। यहाँ पे फंक्शन, नेचर, अकरेंस सब इधर उधर मिक्स करके दिया हुआ है, तो हमने उसको पॉइंट वाइज कर लिया है, ठीक है। तो दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, ये हमने लिखा है इट सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू। In some situations it contains chlorophyll and performs photosynthesis, तो हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, ठीक है, क्लोरेन्काइमा। आगे है द फ्लेक्स इन एक्वेटिक प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स। इन एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स क्या होगा? लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट टू हेल्प देम फ्लोट, और इस तरह के पैरेन्काइमा को क्या बोला जाता है? एरेन्काइमा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट कॉलेन्काइमा। नेक्स्ट है कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा, कॉला मीन्स ग्लू और काइमा मीन्स टिश्यू, ठीक है। अब इसका नेचर कैसा है? लिविंग सेल्स है। अच्छा, इनको बोलते हैं मैकेनिकल टिश्यूज। कॉलेन्काइमा है मैकेनिकल टिश्यूज। पैरेन्काइमा क्या था? ग्राउंड टिश्यू, पैकिंग टिश्यू। साथ में कंपेयर करते जाना तो इजीली याद हो जाता है, ठीक है। तो कॉलेन्काइमा है मैकेनिकल टिश्यू, इसमें भी लिविंग सेल्स होते हैं। जैसे पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स थे, इसमें भी लिविंग सेल्स है। अब वहाँ पर शेप बहुत सारे हमने बोले थे, इलोंगेटेड, ओवल, पॉलीगोनल, ठीक है। यहाँ पर इलोंगेटेड इन शेप। सेल वॉल थिन, उसमें भी सेल वॉल थिन था, ठीक है। यहाँ पर सेल वॉल इज थिन बट कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज एट कॉर्नर्स ऑफ द सेल। सेल के कॉर्नर्स पे वॉल थिकनिंग्स हैं। ये पुरानी बुक है, सेल के कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, ठीक है। ये तो तुम्हारी बुक में भी बना हुआ है। और ये दूसरा इसका एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। पहला वाला ट्रांसवर्स सेक्शन है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। तो ये फिगर आपकी नई बुक में भी है। तो थिक देखो, वॉल्स पे देखो, थिकनिंग दिख रहा है, अलग कलर में दिख रही है वॉल थिकनिंग्स। मिल गया सबको, ठीक है। अलग कलर से जो है वो वॉल थिकनिंग्स हैं। तो नई बुक में आप देख सकते हैं लेबल किया हुआ, ये है वॉल थिकनिंग्स, लेबल दिख जाएगा आपको, ठीक है। और ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ये है थिकनिंग्स। तो वॉल में थिकनिंग्स हैं, तो डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। इसके बाद इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें बहुत कम होते हैं, जनरली एब्सेंट बोल देते हैं हम। पर पैरेन्काइमा में क्या था? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, अबंडेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस, बहुत सारे। लेकिन इसमें बहुत कम है या फिर ना के बराबर या नहीं है, जनरली एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट, ठीक है। अब ये कहाँ होता है? बिलो द एपिडर्मिस इन स्टेम। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, तो उसके नीचे ये होता है। और कहाँ होता है? पीटियोल। पीटियोल मतलब लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक का मतलब क्या है? जैसे ये स्टेम है और यहाँ पे एक ये लीफ, ठीक है। तो ये जो बीच में दिख रहा है, ये है लीफ स्टॉक। दिस इज नोन एज लीफ स्टॉक, पीटियोल। तो यहाँ पर भी ये होता है कॉलेन्काइमा में, ताकि वो इजी बेंडिंग हो। इट अलाउज इजी बेंडिंग, ठीक है। और कहाँ होता है? लीव्स ऑफ हर्बेशियस डायकॉट प्लांट्स। डायकॉट जिनकी 2 कॉटिलेडन्स होती हैं, लास्ट क्लास में बताया था, जैसे राजमा, काबुली चना, मटर, जिसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं, वो डायकॉट प्लांट्स की लीव्स में भी ये होता है। और यूजुअली इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इजी बेंडिंग, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फंक्शंस देख लें इसके, वो जो इजी बेंडिंग है वो इस फंक्शन में आएगी, ठीक है। देख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड इलास्टिसिटी।
कॉलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है और इलास्टिसिटी देता है, ठीक है। इट अलाउज, इलास्टिसिटी देता है मीन्स इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, इजीली बेंड हो सकते हैं। जैसे हवा चली तेज तो टूटेंगे नहीं, हवा से देखा होगा ना, ऐसे ऐसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तब टूट सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जनरल हम बात कर रहे हैं तो जनरली इजी बेंडिंग प्रोवाइड करता है कॉलेनकाइमा, ठीक है। स्टेम्स में, लीव्स में इजी बेंडिंग विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग देम। और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग कॉलेनकाइमा सेल्स, अगर कॉलेनकाइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है तो क्या होगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर एंड स्टार्च। अब हम इसको बुक से कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू का नेक्स्ट पैरा, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट्स इन प्लांट्स, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा, ठीक है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। टेंड्रिल्स देखा है, जो बेल होती है ऊपर चढ़ती जाती है सपोर्ट के साथ में, ठीक है। तो इजी बेंडिंग भी प्रोवाइड करता है कॉलेनकाइमा। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, अभी बताया था, लीफ स्टॉक से समझ में आ गया ना, जो लीफ और स्टेम के बीच का जो होता है ना, डंडी जो होती है, पत्ती की जो डंडी होती है जिसे हम पकड़ते हैं, पेटियोल, ठीक है, वहाँ पर होता है ये। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, ये हम कर चुके हैं, लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, और बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इसके बाद अब हम लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा। चलो अब हमारा लास्ट है स्क्लेरेनकाइमा। अभी तक हमने पढ़े थे पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, दोनों कैसे थे, लिविंग सेल्स से बने हुए, ठीक है, ये डेड सेल से बना हुआ है। स्क्लेरेनकाइमा दो तरह के हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेट्स को ग्रिड सेल्स या स्टोन सेल्स भी बोला जाता है। स्क्लेरेनकाइमा में स्क्लेरोज का मतलब होता है हार्ड, और एनकाइमा मीन्स टिश्यू, हार्ड टिश्यू होता है ये, ठीक है। नेचर क्या है, सबसे पहले डेड सेल्स है, ठीक है। सभी में हमने लिविंग सेल या डेड सेल कैसे है, लिविंग है या डेड है, फर्स्ट पॉइंट हमने सब में नेचर में यही लिखा है। तो पेरेनकाइमा कॉलेनकाइमा में लिविंग था, यहाँ पर डेड है। सेकेंड पॉइंट सब में हमने शेप दिया था, ठीक है। पेरेनकाइमा में कैसा था, राउंड, ओवल, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड। सेकेंड में, सेकेंड कॉलेनकाइमा में, सेकेंड में देखो, सेकेंड टाइप में देखो कैसा था, जल्दी से, सेकेंड टाइप में कैसा लिखा था हमने शेप, इलोंगेटेड लिखा था, ठीक है। थर्ड टाइप स्क्लेरेनकाइमा में लॉन्ग, नैरो विद टेपरिंग एंड्स, लॉन्ग है, नैरो है और टेपरिंग एंड्स। आपके फिगर देख लें आप एनसीईआरटी में, ये सी पार्ट, ठीक है, टेपरिंग एंड्स, टेपरिंग एंड्स मतलब कुछ ये जो एंड्स हैं पतले पतले हो गए हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं टेपरिंग एंड्स। तो लॉन्ग, नैरो विद टेपरिंग एंड्स। फिर सेल्स आर जनरली थिकन्ड विद डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट जैसा उसको हार्ड कर सकता है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ। इसके बाद फोर्थ, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। पेरेनकाइमा में, हाँ, पेरेनकाइमा में क्या था, लार्ज अबेंडेंट इंटरसेलुलर स्पेस। कॉलेनकाइमा में वेरी लिटिल या यूजुअली एब्सेंट इंटरसेलुलर स्पेस, करीब करीब नहीं होता। और स्क्लेरेनकाइमा में तो होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता, एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ठीक है। अब कहाँ कहाँ होता है ये, स्टेम्स में होता है, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स क्या है, जो जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम जो वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करता है, फ्लोएम जो फूड कंडक्ट करता है, वो होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। तो स्टेम में जहाँ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वहाँ होता है ये। रूट्स में, वेन्स ऑफ लीव्स में, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, सीड और नट की जो हार्ड कवरिंग होती है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद स्क्लेरेट्स, ये जो मैंने बताया था अभी आपको, स्क्लेरेनकाइमा दो तरह के होते हैं। तो स्क्लेरेट्स फॉर्म द ग्रिटी पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द राइप फ्रूट्स, जो राइप फ्रूट्स हैं, जैसे आपने पेयर खाया, पेयर, ठीक है, पियर नहीं बोलूँगी मैं, पियर भी बोल सकते हो आप, ऐसे पेयर, आर साइलेंट होता है। तो इसको कभी खाया है, इसमें क्रंची फीलिंग आती है, ग्रैनुलर और क्रंची फीलिंग आती है, वो स्टोन सेल्स की वजह से आती है। जो क्रंची और ग्रैनुलर फीलिंग आती है ना आपको फ्रूट खाने से, तो वो स्टोन सेल्स स्क्लेरेनकाइमा का एक टाइप है, उसकी वजह से आती है, ठीक है। तो ये लिखा है ना, इट फॉर्म्स ए ग्रिटी पार्ट, ग्रिटी मीन्स ये ग्रैनुलर और क्रंची जो फीलिंग आती है पके हुए फल में से, ठीक है, वो इसी की वजह से आती है। इट फॉर्म्स अ ग्रिटी पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द राइप फ्रूट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स हार्डनेस टू द सीड एंड सीड कोट एंड नट शेल्स। जैसे वॉलनट, वॉलनट की शेल,
वॉलनट एक तो आप निकल जो अंदर का है वॉलनट खाने वाला वो निकाला है, और एक उसकी शेल के साथ में आता है। तो जो शेल होती है, देखा होगा ना, ऐसे आलमंड्स में भी जो शेल होती है, बादाम तो आप खाते हो, रात में सोख करके सुबह खाते हो, सब बोलते हैं ताकत मिलती है, तो आप सब खाते हो, हाँ। तो वो किसी शेल में था ना, कवरिंग में था, तो कवरिंग के साथ अगर देखा हो तो वो जो कवरिंग होती है वो स्क्लेरेन्काइमा की होती है। इसके अलावा हस्क ऑफ कोकोनट का जो बाहर का पार्ट है, बाहर का मतलब जिसमें बाल बाल जैसे दिखते हैं, फाइबर्स रहते हैं, वो वाला, ठीक है, वो उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा होता है। ठीक, अब हम इसको, अच्छा अभी फंक्शंस बचे, चलो बुक से कंप्लीट कर लेते हैं पहले। पेज नंबर 63, येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा. It is a tissue that which makes the plant hard and stiff. Hard or stiff? It is the tissue which makes the plant hard and stiff. Clear? We have seen the husk of coconut. It is made up of sclerenchymatous tissue. The cells of this tissue are dead. They are long, narrow, and as the walls are thickened due to lignin. ठीक है, long है, narrow है, tapering ends हैं, और walls are thickened due to deposition of lignin. अच्छा, lignin के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा, मेरी पुरानी बुक में लिखा हुआ है. Lignin is a chemical substance. Lignin एक केमिकल सब्सटेंस है. लिग्निन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन्स देम. ठीक है, लिग्निन क्या है? केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन्स देम. फिर आगे दिया है, ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इनसाइड द सेल. दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एब्सेंट है. ठीक है, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स में है, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, इन हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स एंड नट्स. एंड उसका फंक्शन एक दिया हुआ है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स. हम इसके और फंक्शन लिख लेते हैं. फंक्शन में जो बुक में है उसके साथ में और हमने ऐड कर दिया है, मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव. तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. और क्योंकि ये स्ट्रेंथ देता है तो इट गिव्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी. ठीक है, फाइबर्स भी हैं इसलिए इलास्टिसिटी. अभी हमने बोला हार्ड कवरिंग्स होती हैं, तो हाँ बोलोगे कि इलास्टिसिटी कहाँ से मिली? फाइबर्स भी है ना, दो तरह के हैं, फाइबर्स भी है, स्लेरेट भी है. तो इट गिव्स स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी. और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसमें भी ये होता है.